चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। हाइब्रिड का जो चलन वो ज्यादा हुआ है, उससे पहले अपन क्या करते थे, अपने घर पे ही जो अच्छा बीज पैदा हुआ जिसमें 4-5 पान यानी गेहूं में पानी चला दिया या जौ में पानी चला दिया, उसी बीज को चाह के अच्छा बीज रख लेते, और जो बारीक वाला बीज होता है अपन उसको पिसाई खा लेते। वो बीज सबसे बेस्ट है, जो दाना सबसे अच्छा बन गया उस बीज को, गेहूं को आप यदि मार्केट से आप खरीद के ले आए हाइब्रिड वाला, तो 3 साल 4 साल तक आप उस बीज का आराम से उपयोग कर सकते हो, अपने घर पे ही उत्पादन कर। आपको हर साल बीज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बताइए सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश पुरोहित है। कैलाश जी पुरोहित, ये बताइए आज ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना शिविर के अंदर अभी आपने यहाँ पर प्रशिक्षण लिया, क्या आपने समझा और आपको क्या लगता है कि किसान अपनी खेती का डॉक्टर खुद भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। किसान को डॉक्टर बनने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। किसान अपनी खेती करता है, स्वयं करता है, लागत स्वयं लगाता है, उत्पादन स्वयं करता है। तो किसान को अगर लागत पूंजी में माल बेचते समय अगर उत्पादन ज्यादा नहीं मिलेगा या रेट ज्यादा नहीं मिलेगा तो किसान संपन्न कैसे होगा? तो मेरा ये मानना है, देसी पद्धति सर बता रहे हैं आज मीटिंग के माध्यम से, तो मैं ये चाह रहा हूँ अगर सब किसान देसी करे तो अपनी जमीन भी बचेगी, अपनी गौ माता भी बचेगी, अपना परिवार भी सुरक्षित रहेगा और अपने बच्चे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और अपने को खाने को साफ चीज मिलेगी। तो सर हम ये कह सकते हैं, जैसा कि हमने देखा, चूंकि हम भी जो है ग्रामीण क्षेत्र में काफी हमारा आना जाना लगा रहता है, यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं जो प्रशिक्षण लेने आए हैं गुलाबपुरा उपखंड के काफी किसान लोग हैं। लगभग मैं उन सबसे परिचित भी हूं और मैं देखता भी हूं, जो पहले के जो किसान होते थे वो किसान बड़ी मेहनत करते थे और उत्पादन कम होता था, नुकसान ज्यादा होता है। वर्तमान समय में राज्य सरकार भी किसानों की जो उनको उन्नत बनाने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए काफी सरकारी योजनाएं भी हम देख रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए सम्मान निधि, राज्य सरकार सम्मान निधि के माध्यम से संबल दे रही है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पहले के जो किसान होते थे वो परंपरागत खेती की जो बात हम अभी कर रहे हैं, वो अपने खुद का जो खाद होता था उसी को खेतों में डालते थे। और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं अभी यूरिया का चलन इतनी जबरदस्त मात्रा में देखने को मिल रहा है। हम कई जगह ऐसे देख सकते हैं, जैसे हमारे सेक्टर की भी अगर हम बात करें तो पहले अपना सेक्टर यहाँ पर कपास के मामले में जाना जाता था, और आज हम देख रहे हैं कपास का कितना उत्पादन यहाँ पर हो रहा है वो हम जान रहे हैं। इसकी वजह से काफी यहाँ के जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद हो गई है, क्योंकि हमें ये भी पता है, जो हम लोगों ने जानकारी की है, हमने जो सुना है कि किसानों को अपनी खेती के अंदर एक ही फसल का बार बार उसमें बुआई करने से उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती। सर बताइए इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या नाम है सर सबसे पहले आपका, ये बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार तोलंबिया है, मैं रिटायर्ड सहायक कृषि अधिकारी हूँ। तो सर किसानों को क्या कहना चाहिए? अपने उत्पादन एक ही खेत में बार बार फसल लेने से क्या फायदे, क्या नुकसान होते हैं? फसल चक्र अपनाना चाहिए। एक फसल लगातार बोने से उसमें पैदावार भी कम होगी और वो कीटाणु वगैरह वो ज्यादा होंगे। फसल चक्र अपनाने से उसकी पैदावार भी बनी रहेगी, जमीन की उर्वरक शक्ति भी बनी रहेगी। तो सर किसानों को ये बताइए, अभी वर्तमान में अपना जो क्षेत्र है, पैदावार के मामले में किस चीज की जो यहाँ पर फसलें ज्यादा होती है? यहाँ जो है अभी इस सीजन रबी सीजन में चना और सरसों की पैदावार ज्यादा होती है, पर इस साल पानी होने से गेहूं जो भी के भाई एरिया बढ़ेगा। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे साथ में एक और किसान खड़े हैं, बताइए क्या नाम आपका? कुंदन मल जी, ये बताइए आप किसानी कितने समय से कर रहे हैं, खेती बाड़ी कितने समय से कर रहे हैं? जन्म से कर रहे हो। ये बताओ आपने जन्म से कर रहे हो, क्या उम्र है आपकी? मेरी तो होगी करीब 55 साल। यानी 55 साल आपकी उम्र है, तो हम कह सकते हैं कम से कम आप 10-15 साल की उम्र में खेती बाड़ी में समझने लगे होंगे, और लगभग 40 साल से आप हम कह सकते हैं कि खेती में अपने परिवारजनों का हाथ बढ़ा रहे होंगे, और लगभग हम ये कह सकते हैं कि अगर 55 साल की उम्र है तो 35 साल से तो आप खेती निश्चित तौर से कर ही रहे होंगे। ये बताइए 35 साल पहले की जो खेती होती थी और आज वर्तमान में जो खेती हो रही है, इसमें कितना परिवर्तन देखा अपना, और आपने क्या क्या इसमें सुधार किया है? सुधार तो गड़बड़ हो रहा है सर, ये यूरिया डीएपी से, और देसी खाद कम पड़ने लगा है सर, इसलिए जो है आज ये मीटिंग है जैविक खाद की। फिर भी जैविक खाद से मतलब जो है किसान को फायदा मिलेगा, मतलब जो है खेती बढ़िया हो जाएगी। ये बताइए आप जैसे किसान है, 35 साल बहुत लंबा टाइम होता है किसी भी प्रकार के किसान को काम करने का। हम तो ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति तो अपनी राजकीय सेवाओं से 35 साल की उम्र में निवृत्त भी हो जाते हैं। हम हमारे साथ में यहाँ पर जो है और भी किसान है यहाँ पे, हम इनसे जानते हैं। बताइए क्या नाम आपका? रामधन जी, कहाँ से पधारे हैं आप? सर ये बताइए कितना बीघा खेती आपके पास में जमीन है?
106 बीघा, यानी हम कह सकते हैं आप सक्षम किसान हैं। ये बताइए 106 बीघा जमीन को आप बुआई के लिए कैसे मेंटेन करते हैं और क्या क्या अभी फसलें बार की है आपने? सरसों और चना और गेहूं। ये बताइए, ये जो परंपरागत अपने एरिया में हम कह सकते हैं जैसे चना है, सरसों है, गेहूं है, इसकी जो अपन इसकी बुआई करते हैं, बुआई के अंदर किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? टाइम पे हो जाए सरसों का, सरसों टाइम पे हो जाए तो नहीं होता। जो किसान खड़े हैं इनसे जानते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? किशनलाल गुजर। किशनलाल जी गुजर, ये बताइए कहाँ से पधारे हैं आप? अगुचा से। ये बताइए आज यहाँ पर ये प्रशिक्षण शिविर ले रहे हो, आप जानकारी ले रहे हो, क्या आपको पता आज यहाँ पर क्या हो रहा है? खेती की जानकारी ले रहे हैं आप लोग। खेती की जानकारी ले, बुआई के टाइम की ले रहे हो, कौन सी टाइम में कौन सा बीज चाहिए, खेती कितने टाइम में करनी चाहिए, कितने टाइम में नहीं करनी चाहिए, कौन से गीले आले में करनी चाहिए, ये तो हम जानते हैं। ये जान रहे हो आप। मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, कितने बीघा जमीन आपके पास में? 40 बीघा। 40 बीघा। ये बताओ अभी आपने कौन कौन सी फसल बाई उसमें? जो बो दिए, गेहूं बो दिए, सरसों बो दी। अच्छा ये बताओ, ये जो आप 40 बीघा की बुआई जो आप कह रहे हो, मैं एक मान सकता हूं कि किसी भी किसान के पास में अगर 40 बीघा जमीन हो तो अपने आप में वो जो है हम उसको सक्षम किसान कह सकते हैं। ये बताओ राज्य सरकार द्वारा बुआई के समय किसानों को क्या क्या चीज के फायदे और क्या क्या चीज इसमें देती है? अनुदान दे रहे हैं। या बताओ आपको किसान सम्मान निधि मिल रही है? आपको 2,000 रुपया मिल गया, महीना तो नहीं मिल गया, दूसरा नहीं मिल गया। अच्छा आपको नहीं मिल रहा है, हम मान सकते हैं, इनका कहना भी सही है। राज्य सरकार का एक, केंद्र सरकार का एक सिस्टम है कि भाई जितने बीघा तक के व्यक्ति को हम अनुदान देंगे, चूंकि ये लघु किसान से जो है सीमांत किसान या सक्षम किसान हम कह सकते हैं। ये बताओ आप 40 बीघा जमीन है और आप तो बड़े एकदम खुश भी लग रहे हो, यानी हम कह सकते हैं कि एक खुशहाल किसान का हम जो एक चीज कह सकते हैं वो देख रहे हो। ये बताओ आप जो उत्पादन भी ऐसे मेरे को लग रहा है कि इस हिसाब से तो ये हमारे को महसूस हो रहा है कि आप कृषि के अंदर उत्पादन भी बहुत बढ़िया लेते हो और खाद बीज और दवाई पूरा उसका ध्यान रखते होंगे। ये बताओ दूसरे छोटे किसानों को आप क्या कहना चाहोगे? सबने भगवान बराबर देना चाहूंगा। तो सर सबको बराबर देना चाहिए, इनका कहना देना चाहिए, लेकिन आपके पास तो 40 बीघा जमीन है, दूसरे के पास में कम है, तो उनको क्या करना चाहिए? 40 बीघा बराबर सब्सिडी देना चाहिए। सरकार गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है छूट देनी चाहिए। छूट देनी। चलो ठीक है, हमारे साथ में एक और किसान बैठे। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद राम जाट। गोविंद राम जी, ये बताइए कहाँ से आए हो आप? जालमपुरा से। जालमपुरा से। ये बताओ आज आपने अभी जो प्रशिक्षण लिया है, इसको प्रशिक्षण प्राप्त करके आप खेती में क्या नवाचार करेंगे, क्या परिवर्तन करेंगे? वैसे हमारे पूर्वज सब देसी खेती करते थे, परंपरागत खेती पहले ही करते आए, हमारा भी थोड़ा वैसे ही है, मगर सरकार की मंशा थी अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए, जो लोगों की सरकार की और डॉक्टरों की, इंजीनियर और हो गए, उनकी सलाह से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने लग गए और हम जमीन को खाद दवाई वो सारे देने लग गए, उत्पादन तो बढ़ गया और जमीन का किस्म घटते जा। सर हम आज इस मौके पे जानते हैं कृषि विभाग के अधिकारी है, यूथ है, युवा है, और मैं जानता हूं अगर कोई भी युवा अधिकारी किसी भी सेक्टर में होता है तो निश्चित तौर से उस सेक्टर के किसानों को मान लो, या जो भी सेक्टर का युवा होता है, अधिकारी होता है, उनकी काफी अच्छी सोच होती है, काफी वो जानकारी रखते हैं। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, जैसा कि हम देखते हैं अगर हमारे देश में कृषि उत्पादन के अंदर अगर कोई चीज की बात करें तो सबसे ज्यादा पंजाब को जो है माना जाता है कि पंजाब में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और हम ये भी देख रहे हैं, आज वर्तमान समय में देख रहे हैं कृषि के अंदर जो लोग पैदावार तो उत्पादन तो बढ़ा दिया, लेकिन इसके साथ में उन्होंने काफी बीमारियां भी बढ़ा दी। हम देखते हैं इसके जो कृषि के अंदर जो सबसे ज्यादा यूरिया और इनका जो लोगों ने जितना ज्यादा उसमें दिया तो उसमें लोगों का जीवन भी हम कह सकते हैं काफी बीमारियां बढ़ी है। कैंसर जैसी बीमारियां बताते हैं लोगों को कि ये जो परिवर्तन आया है लोगों की बीमारियां बढ़ने का, तो इसमें हम देखते हैं सर कि हम ये भी जानकारी हमारे है कि एक पूरी ट्रेन जो कैंसर ट्रेन के नाम से उधर से आती है उसमें पूरे काफी रोगी इसमें, तो इसका कारण सर किसको मानते हैं आप? कृषि में अधिक उर्वरक क्षमता को मानते हैं या किस चीज को मानते हैं सर? अपने देश की जो पॉपुलेशन है उसके अनुसार अपना देश का उत्पादन बनाए रखने के लिए भी जो फर्टिलाइजर बेस्ड जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसको भी अपनाना जरूरी है। लेकिन आज का जो मोटिव है अपने पास पर्याप्त रूप में जो धन धान्य है वो पर्याप्त रूप में उपलब्ध है। अब आने वाले समय में सरसक अपने स्तर पे जैविक खेती को बढ़ावा दे, जिससे कि उर्वरक और जो कीटनाशी है उनका कम उपयोग करे, तो जो ज्यादातर बीमारियां हो रही है वो कैंसर जनित जो होती है वो तो या तो ज्यादा कीटनाशी यूज करने या फर्टिलाइजर यूज करने से हो रही है,
ये कंडीशन जो पंजाब में हुई थी, वो अपना उत्पादन तो बढ़ा लिया उन्होंने, लेकिन जैविक खेती को कम कर दिया उन्होंने, फर्टिलाइजर और इसका ज्यादा बढ़ावा ले लिया उसकी वजह से। लेकिन वो कंडीशन अभी अपने राजस्थान में बहुत कम है। अपना एरिया है यहाँ पे, पहले पूर्व में फर्टिलाइजर कम यूज हो रहा है, लेकिन लास्ट 5-10 सालों में इसका यूज ज्यादा होने लग गया है। अब किसान, हमारा जो मेन संदेश ये कि किसान अपने जैविक खेती की ओर पूरा नहीं करके, एटलीस्ट जैसे किसान के पास 10 बीघा है तो उसमें शुरुआत अपने 1 बीघे 2 बीघे से करे, ताकि अपना जो उत्पादन है वो भी मेंटेन रहे और किसान का जो स्वास्थ्य है और मृदा का स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित रहे। साथ ही क्रॉप रोटेशन करते रहे कि इस साल यदि इस खेत में जैविक कर लिया, 2 साल 3 साल लगातार करे, फिर अगले वाले खेत को चूज करे, ताकि जो देश का उत्पादन है, देश की जो आवश्यकता है खाद्यान्न की, वो भी बनी रहे और किसान का स्वास्थ्य और मृदा का स्वास्थ्य ये भी मेंटेन रहे। ठीक है सर, थैंक यू। यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा।